हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है GKGS बूस्टर में। आज हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन NCERT सार संग्रह जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक है, जो संस्करण 2025 है, महेश कुमार वर्णवाल का है। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण संबंधित सभी टॉपिक को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखते हैं। पारिस्थितिकी किसके माध्यम से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये जीव समुदाय और वातावरण के पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ये पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीव स्वरूपों को प्रभावित करता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन है। ये जैविक संघटक, अजैविक भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये अर्निस्ट नेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। यह पारिस्थितिकी कर्मता 10% नियम किससे संबंधित है। ये ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ब्रेटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। कवक और जीवाणु। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भर का पिरामिड कैसा होता है। ये सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है। ये जलीय परितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्रीय वातावरण में कौन सी जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक है। फाइटोप्लैंक्टस। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। परितंत्र का। सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है। ये महासागर है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधि समुद्रीय पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ये पश्चिम चंपारण बिहार से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। ये सौर्य किरण विकिरण। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है। ये रेमंडल लिंडमैन ने। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। ये कार्ल रिटर है। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था। ये चार्ल्स एटलन UK का है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन आयन। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। ये कोबोर्ग प्रायद्वीपीय 1974 में। यहाँ से हम लोग बायोम एवं जैवमंडल देख लेते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं। बायोम कहा जाता है।
पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? ये जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? ये टुंड्रा बायोम है। जैव मंडल के अंतर्गत किस संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? जैव एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है? ये खाद्य जल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ये परपोषी। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है कि एस्टोन प्रजाति कहलाती है। एबोनी तथा महगोनी वृक्ष किस वन से संबंधित है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम वृक्ष है? ये मानसूनी वन बायोम है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन का। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? ये आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादन सर्वाधिक होती है? ये विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विषुवत पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नियत में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? ये बैथन्स। रेडियर किस बायोम का जंतु है? ये टुंड्रा बायोम का। भारत में वन संरक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन पारिस्थितिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम में। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्य प्रवासी होती है? यह अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास से विकसित क्षेत्र कौन सा है? ये पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम किस दशाओं किस बायोम में पाई जाती है? ये आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? ये सावाना बायोम है। किसी भी बायोम की प्रतियों का जीव उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, संकलन, बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडारण तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। क्रीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? ये परितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है कि स्टोन प्रजातियों से विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। पौधे की जाति उसकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? ये पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम पाए जाते हैं? ये मानसूनी वन बायोम। 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहा जाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? चार्ल्स एटलन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट। यहाँ से हम लोग जैव विविधता देख लेते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेल ने। किस
किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? जैव विविधता दशक। हॉट स्पॉट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानीय जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु, वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सीबक थॉर्न। भारत के अति संघनन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। भारत के जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए? 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलियाई फ्लोरा नामक पादप पर्यावरण के किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंगपुच्छ वानर की प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिंडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? ये डोडो पक्षी है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कच्छ के खाड़ी में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, तीसरा पूर्वी हिमालय, चौथा ये सुडालैंड जो है ये निकोबार द्वीप समूह। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडिया फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? ये IUCN। कौन सा औषधि गिद्धों के संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? ये डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बल्लभगढ़ हरियाणा में है। वृक्ष पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंक्स है? ये रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा की प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये हंगुल मृग के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करते हैं? ये नाइट्रोसेमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? ये अमोनियम के रूप में। जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधे की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालीन होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय में।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? ये बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु 100 संस्थानों संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? ये वनस्पति उद्यान है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों को संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? ये बाह्य स्थानों के संरक्षण पद्धति द्वारा। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? वो 18 है। भारत के वन राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व है। ये राज्य है। राष्ट्रीय उद्यान 106 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 573 है, टाइगर रिजर्व जो है वह 58 है। ये खुद स्वयं से भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग देखते हैं यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राज्य देख लेते हैं, सम्मिलित होने का वर्ष देख लेते हैं। नीलगिरी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। ये 2000 में सम्मिलित हुआ था। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2001 में शामिल हुआ था। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, 2001 में शामिल हुआ था। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ था। नोकरेक जो है ये मेघालय में है, 2009 में शामिल हुआ था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ था। सिमलीपाल ओडिशा में है, 2009 में शामिल हुआ था। अमरकंटक अचार कमार जो है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, 2012 में सम्मिलित हुआ था। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 2013 में सम्मिलित हुआ था। अगस्त मलाई जो ये तमिलनाडु में 2016 में सम्मिलित हुआ था। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में सम्मिलित हुआ था। पन्ना मध्य प्रदेश में है, 2000 में सम्मिलित हुआ था। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये नीलगिरी वर्ष 1986 में। कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवंशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किससे जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? ये रोजर और पन्वार ने। आर्यवादा जो है ये क्या है? ये कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोषणा प्रक्रिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ओस्लो नॉर्वे में है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। जैव सुरक्षा का कार्टागेना प्रोटोकॉल किस केंद्र शासित मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ये जामनगर गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? वह पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? ये कारजिन द्वीप सेशेल्स में है। भारत में पक्षियों का प्रथम वन आवरण कहाँ स्थापित किया गया है? वेदांथंगल में तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है? ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किस पर्वतारोही ने खोजा था? ये फ्रैंक स्माइथ और हेरल्ड सवर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? वह डॉल्फिन को। यहाँ से हम लोग प्रमुख पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं। घाना पक्षी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में है। रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य ये मायडा कर्नाटक में है। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य ये कच्चीपुरम तमिलनाडु में है। नीलपट्टू पक्षी अभयारण्य जो बिहार ये नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार ये चेराओ मांडी नदी के पास गोवा में है। केंडिया पक्षी विहार जो है ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमराव काम पक्षी विहार या वेवनाद पक्षी विहार ये कोट्टायम केरल में है। यहाँ से हम लोग जलवायु परिवर्तन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण या तथा प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? यह जोसेफ फोरियर ने। किस गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? ये जलवाष्प। वर्ष 2015 में पेरिस समझौता में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंतर्गत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावित हुआ था? वर्ष 2005 में। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? ये अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ये आर्द्र भूमि समुद्र हाइड्रेटेस है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था? ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा विश्व के तापमानों पर आंकड़ों प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केनिया में। जलवायु परिवर्तन या क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है? ये आइस कोर से। हिम तत्व किस ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धति मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक होता है? ये समोच्च बांध, अनुपद क्षयस एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया है?
कानकून सम्मेलन में मेक्सिको वर्ष 2010 में हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों की सहायता देना। यदि किसी महासागर का प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड वर्ष 1989 में। कौन सी घटना वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाता है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? इटली तथा स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत पर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्यों से प्रेरित प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इस समय 1 घंटे 8:30 PM से लेकर के 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। यह ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की गई? 8 अगस्त 2017 को। ICP की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? वर्ष 1990 में। अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वह भारत है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई? वर्ष 2008 में। ओजोन परत संरक्षण एवं प्रदूषण देख लेते हैं हम लोग। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित होता है? ये समताप मंडल में। ओजोन पर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की ओजोन किसने की थी? D.W. कैटमूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? ये ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथ सैकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण को रोकने से ओजोन परत किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, टेट्राक्लोरोएथिलीन, हैलोजन 1211, 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूलन पदार्थ कहलाते हैं। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह में मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए शोषणीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ये द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है।
पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषण है? ये द्वितीय प्रदूषण है। कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक तीव्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषण जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? ये लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषण। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से प्रयुक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। जैव उपचार से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विस्पन सामान्यतः मैक्रोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार आदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? 100 स्थानों में जैवोपचार। यदि प्रदूषण पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य स्थानों में जैव उपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित जैव उपचार करना क्या कहा जाता है? ये फाइटोनिष्कर्षण कहा जाता है। चिर्नोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। प्रदूषण और दुष्प्रभाव देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये श्वसन संबंधित रोग है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्या है। धूल कण यकृत और वृक्क की क्षति है। सीसा से जो है ये कैंसर होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सी रोग हो जाती है? ये ब्लूबेरी सिंड्रोम अथवा मीथेनोग्लोबोनीमिया। सिगरेट में धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषण पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस से निकलती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? ये पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण कहलाता है? हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत की क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम के परागकणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग व एवं दमा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक है? ये वायु प्रदूषण के
नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण में होता है? ये ऊष्मीय प्रदूषण में। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टाइल्यून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर, सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार का धूल कण से होता है? ये सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कण से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले सबसे प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? ये आर्सेनिक तथा फ्लोराइड हैं। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनिसाइसिस हो जाता है। न्यूमोकोनियासिस जो है ये रोग हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसनाइसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? ये कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट्स नामक रोग किस कारण से होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पदार्थ को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषण के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का माप कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रियता फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? ये परावैंगनिक किरणें। यहाँ वायु प्रदूषण और अंग प्रभावित देख लेते हैं। एस्बेस्टस धूल से जो है ये फेफड़ा होता है। शीशा से मस्तिष्क, पारा से उदर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त वाहिका होता है। यहाँ से हम लोग पर्यावरणीय संस्थान एवं संगठन देख लेते हैं। संगठन उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1972। सदस्य 193 है। मुख्यालय नैरोबी केन्या है। इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रकृतियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीयकरण उपकरण विकसित करना। IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948। मुख्यालय ग्लाडन, स्विट्जरलैंड। सदस्य है ये 1400 है। यह प्राकृतिक संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन्य, पादप एवं जलवायु की संकटापन्न प्रजाति में व्यक्त व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन। स्थापना 1973। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य है वो 185 है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों एवं पादपों की का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करें। यहाँ से हम लोग वन जंतुओं की प्रवासी प्रजातियां के संरक्षण पर अभिसमय। स्थापना वर्ष 1989। मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षी के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में। सदस्य 100 है। इसका मुख्यालय ग्लाडन, स्विट्जरलैंड है। यह पर्यावरण संरक्षण, शोध व पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल स्थापना 1922 में। सदस्य 121। मुख्यालय कैम्ब्रिज, UK है। यह पक्षियों एवं
के आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट वर्ष स्थापना 1974 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन और नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस की स्थापना वर्ष 1971 में, मुख्यालय एस्डर्स नीदरलैंड है। यह वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, निर्वाणीकरण, आनुवंशिकी, अभियांत्रिक आदि पर ध्यान केंद्रित रखता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्थापना वर्ष 1996, मुख्यालय बेजिंग, नीदरलैंड है। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रॉटरडम कन्वेंशन स्थापना वर्ष 1988 में, सदस्य 157, मुख्यालय रॉटरडम, नीदरलैंड है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 2001 में, सदस्य 152, मुख्यालय स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड। यह अंतःवर्ण जैविक प्रदूषणों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यरत है।